नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल विभाग में जो प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के सारे 20 प्रश्न हम देखेंगे जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं और आने वाली एग्ज़ाम में आपसे साइंस के किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलते हम फटाफट, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। फटाफट आज के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देखिए। यहाँ पर फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में, खड़िया मतलब क्या हो गया। यहाँ पर चौक का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न आपके जरूर पूछ रहा है। फिर उसके बाद पूछा गया था रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है। तो स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। आपको मैं 2 प्रश्न और बता दूं जो आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रक्तचाप, एक सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg होता है। जी हाँ, कितना होता है सामान्य रक्तचाप आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 120 से 80 mmHg। Hg होता है उसमें पारा। फिर आपसे पूछ सकते उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, जो होता है 150 से 90 mmHg। आने वाले एग्जाम में ये भी आपको देखने पड़ेगा। और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर होता है 100/50। कितना होता है 100/50 mmHg। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और ये होता है सामान्य। सामान्य ध्यान रखना 120 से 80। MPSI 2017 में क्वेश्चन आया था रक्तचाप कितना होता है सामान्य। पहला ऑप्शन था 80 से 120। सभी व्यक्ति इसको लगा के आ गए थे, मगर ये क्वेश्चन क्या था, गलत था। 120/80, 80/120 नहीं है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना। सामान्य होता है 120 से 80 और हाई होता है 150 से 90। और लो ब्लड प्रेशर पूछे तो 100 से 50 होता है mmHg। ठीक है, 3 प्रश्न याद रखिएगा। फिर देखिए एक और सूत्र पूछा था, बेंजीन का मूल अनुपात सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी में फॉर्मूला से रिलेटेड भी यहाँ पर मैं एक ट्रिक वाइज लाऊंगा जल्दी से वीडियो आने वाली एग्जाम में, जिनके बच्चों का भी यहाँ पर एग्जाम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चांदी को वायु में रखने पर क्या अभिक्रिया होती है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ सिल्वर की अभिक्रिया के कारण क्या बन जाता है, यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड का रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो आने वाली एग्जाम में आपसे 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। चांदी को कौन सी गैस प्रभावित करती है, तो बच्चों ध्यान रखना O3। O3 मतलब होता है ओजोन। चांदी का रंग काला करने वाली गैस होती है O3। और O3 की गंध कैसी होती है, ध्यान रखिएगा, सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है ओजोन की O3। ठीक है, पारे को प्रभावित करने वाली कौन सी गैस होती है, ओजोन। चांदी को प्रभावित करने वाली कौन सी गैस है, O3। और O3 गैस की गंध होती है सड़ी हुई मछली जैसी। ठीक है, तो 3 प्रश्न याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला पूछा था CH3 किसका एक रासायनिक सूत्र है। देखिए यहाँ पर 3 पूछ लिए। ठीक है, तो किसका, इथेन का। एक प्रतीक चिन्ह वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए Lu किसका प्रतीक है, मतलब जिनके आपको नॉर्मली याद रहते हैं, कार्बन का C, आयरन का Fe। तो उनको मत पढ़िएगा। जिनको आप याद नहीं रहते हैं तो वो प्रतीक चिन्ह पूछ रहे हैं। जैसे टंगस्टन का क्या होता है W, एंटीमनी क्या क्या होता है Sb। ठीक है, Sn किसका होता है टीन। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह ज़्यादा आप एक बार प्रेडिक्टेबल जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ Lu जो होता है ल्यूटेनियम का होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 71, 71। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन था थ्योरी बेस्ड था, यहाँ वनों की कटाई से क्या होता है, तो ध्यान रखिए जनरली लगा सकते हैं आप। इसमें A B C ऐसे ऑप्शन थे। तो यहाँ पर वनों की कटाई होगी तो वो भूमि कैसी हो जाती है, भूमि परिवर्तित होकर यहाँ पर बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न था। फिर एक क्वेश्चन था हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या। जी हाँ, 53 pm। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आवर्त सारणी से था, तो आवर्त सारणी से जनरल इंफॉर्मेशन में बता दूं 118 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, जिसमें से 92 नेचर में मिलते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर बचेंगे 92 के बाद जितने भी तत्व 118 तक सबको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, और आवर्त सारणी की खोज किसने करी थी, यहाँ पर ध्यान रखिए कि किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा बनाई गई थी 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो आने वाली शीट में पूछ सकते हैं नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। पानी, पृथ्वी पर पानी कितना है? 71% जल है पृथ्वी पर। और सूर्य पर हाइड्रोजन गैस भी कितनी है? 71% है सूर्य पर। ठीक है, सूर्य के अध्ययन को हेलियोसिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हृदय का कौन सा भाग फेफड़े में रक्त देता है? तो ध्यान रखिए मुख्य फुफ्फुसी धमनी, मतलब होता है पल्मोनरी आर्टरीज रहती है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा जिससे सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, कि पेपर किस टाइप का आ रहा है। और टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन जरूर करिएगा, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन था, क्रोमोसोम में डीएनए के साथ क्या होता है? तो एक डीएनए की चेन रहती है, तो डीएनए के साथ यहाँ पर छोटे छोटे दाने रहते हैं जिसे हिस्टोन नामक प्रोटीन। हिस्टोन नामक प्रोटीन के बारे में आपको बता दूं, हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है केंद्रक का निर्माण करता है, न्यूक्लियस का। फिर एक प्रश्न था, दाब की क्या इकाई है? तो ध्यान रखिएगा पास्कल होती है। क्या होती है यहाँ पर? पास्कल। फिर एक क्वेश्चन था, अदिश सदिश राशि, तो ये नॉर्मली आप लगा देंगे, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, ताप। तो अदिश राशि में आपको बता दूं इसमें क्या नहीं होता है, यहाँ पर परिणाम नहीं होता है। तो वहाँ पर एग्जाम में बस इतना सोचिएगा, अदिश राशि अगर पूछी गई है तो किसी को दिशा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, द्रव्यमान 5 kg, आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनत्व हो गया, समय, तापमान, विद्युत धारा, इन्हें कोई दिशा की रिक्वायरमेंट है क्या? डायरेक्शन की नहीं है। तो ये सब अदिश राशि होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, ग्रंथि क्या रिलीज करती है? तो ग्रंथियां जो रहती है जिसे इंग्लिश में ग्लैंड्स कहा जाता है, तो ये रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है बच्चों। किसका करती है? रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक था भूलने की बीमारी। जी हाँ, भूलने की बीमारी का नाम पूछा गया था, डिसीज से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो अल्जाइमर है। ठीक है, ये अल्जाइमर है। आने वाली एग्जाम में वापस से रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट शिफ्ट जब पेपर फर्स्ट हुआ था तो उसके भी क्वेश्चन रिपीट हुए, तो ध्यान रखें अल्जाइमर। अल्जाइमर में आपको बता दूं, जो आपने शायद उरी मूवी जो देखी होगी, तो उसकी मदर जो रहती है हीरो की, तो उसको कौन सी बीमारी थी? अल्जाइमर। अल्जाइमर कौन सी बीमारी है? जो भूलने की बीमारी। और आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं कौन से भाग को प्रभावित करती है? तो ध्यान रखिएगा ब्रेन को प्रभावित करती है। किसको? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क का भार है 1350 ग्राम। ठीक है, और एक और प्रश्न याद करा दूं, 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, 1350 मीटर। और मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक चीज़ से मैं दो दो तीन तीन चीज़ें आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। फिर पूछा गया था लोलक के 20 बार दोलन करने पर कितने हर्ट्ज होती है? तो ध्यान रखिए 20 है तो 20 हर्ट्ज लगाना, 50 है तो 50 लगाना। फिर पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, जी हाँ पूरे क्वेश्चन कवर करें, कैल्शियम सल्फेट डाइऑक्साइड का आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं, CaSO4। जिप्सम पूछा गया है तो हाफ H2O। ठीक है, ओ सॉरी, हाफ नहीं होता है, यहाँ पर 2H2O होता है। और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, CaSO4। और इसमें होता है हाफ H2O। क्या होता है यहाँ पर? हाफ H2O। ठीक है, POP में हाफ H2O होता है और इसमें 2H2O रहता है। यहाँ पर जिप्सम है, जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं हम मूर्ति बनाने में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे। एक और प्रश्न बचा है यहाँ पर, के रूप में जाना जाता है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, रिएक्शन संबंधी था। तो ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।